हेलो बेटा। बेटा आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा जिस बच्चे ने भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है बेटा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरे लेक्चर्स को देखो बेटा, पीछे जाके सारे लेक्चर्स को, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। बस जिसने भी नहीं पढ़ी है अभी के लिए ये वाले मेरे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बेटा सिर्फ ये फॉर्मूले याद कर लो। tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, cot theta is cos upon sin, cosec theta is 1 upon sin, sec theta is 1 upon cos. Sin square theta plus cos square theta is 1, sec square theta minus tan square theta is 1, cosec square theta minus cot square theta is 1। ठीक है, इसी की हेल्प से बेटा इसको पॉज करके जितने मैंने बोले हैं रिपीट करके इसको दोबारा से सारे लिख लो जिनको नहीं आते हैं, ठीक है बेटा। और नहीं भी आते हैं तो बेटा कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन सारे यहाँ पे समझ में आएंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने लास्ट उसमें लेक्चर में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। अभी भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे। 2019 का क्वेश्चन है बेटा आपका। देखो बेटा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटा क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। जिनको आता है बेटा प्लीज वो अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन को करके देखो। प्रूव दैट tan थीटा 1 है, या फिर बेटा आपको प्रूव करना है tan थीटा की वैल्यू 1/2 है। देख रहे हो बेटा क्वेश्चन, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूव दैट tan थीटा या तो 1 है या tan थीटा की वैल्यू 1/2 है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे स्टार्ट करोगे। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा जी, 1 होता है, ठीक है। तो बेटा आप इस 1 को यहाँ पे ब्रेक कर लो। 1 को जब आप ब्रेक करोगे तो मतलब 1 की जगह पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला क्या आ जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और इसको बेटा राइट साइड को ऐसे लिखते जाओ 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहला स्टेप समझ में आ गया। 1 को क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पे बेटा मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आ गया। अब देखो ये भी साइन स्क्वायर थीटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बेटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। अब देखो बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा लेकिन आपको जाना है यहाँ पे tan थीटा, है ना, हमें तो tan की वैल्यू चाहिए। अब ये देखो साइन से tan कैसे बनेगा, है ना। अब साइन कॉस हमें हमारे पास है, वहां से हमें tan तक जाना है, तो tan कैसे बनेगा बेटा, आप इसको ना कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। क्यों, याद कर लो जिसको नहीं पता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा होता है tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा जी, tan थीटा। तो यहाँ पे बेटा मैं डिवाइड कर रही हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। समझ आ गया क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमने tan तक जाना है, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आप साइन स्क्वायर थीटा पूरी टर्म्स को आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझाई। अगर बेटा ध्यान रखना, अगर लेफ्ट में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो राइट में भी जरूर करना, ठीक है, वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा जी। आगे अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम नहीं लो, इसको tan में चेंज कर दो क्योंकि हमें tan तक जाना ना। 2 tan स्क्वायर थीटा, समझ आ गया ना, साइन बाय कॉस tan हो गया, प्लस में 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ये क्या आ गया आपका, ये कॉस एक कॉस से काट दो, ठीक है, और 3 साइन बाय कॉस क्या आ गया 3 tan थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, बिल्कुल समझ में आ गया। 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि कॉस कॉस कट गया और ये कॉस एक कॉस के साथ कट गया, और यहाँ पे बच गया बेटा जी 3 साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो 3 tan थीटा लिख दिया, ठीक है। इसको बेटा इस तरफ ले जाओ, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दिख रही है जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। कैसे करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको ब्रेक करते थे बेटा मिडिल वाली टर्म। जैसे अगर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होता है तो आप इसको ब्रेक करते हो ना 2x प्लस 3x में, बिल्कुल सेम काम यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा जी, समझ आ गया। 3 tan थीटा को ब्रेक कर दिया 2 tan थीटा और tan थीटा में, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें से 2 tan थीटा कॉमन ले लो, ऐसे करते थे ना मिडिल टर्म स्प्लिट,
कॉमन लेते थे उसके बाद, तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 tan थीटा इसमें भी है, 2 tan थीटा इसमें भी है, तो 2 tan थीटा बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा tan थीटा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, और माइनस में बेटा क्या आ रहा है 1। ठीक है, फिर जो यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ लिख दो, tan थीटा -1, यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से भी जब आप -1 कॉमन लोगे, अब क्या करोगे बेटा, 2 tan थीटा -1 और tan थीटा -1 इक्वल टू 0 हो गया। ये बात समझ आ रही है ना, जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे तो दो फैक्टर ऐसे बन जाते थे ब्रेक करके कॉमन करके, बस वही काम किया है। ठीक है, यहाँ से बस आंसर आ गया, देखो 2 tan थीटा -1 0 हो सकता है, या फिर tan थीटा -1 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से देखो 2 tan थीटा अगर 1 है तो tan थीटा कितना आ गया बच्चे, 1/2, और यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, यही हमें प्रूव करना था कि या तो 1 प्रूव करो या 1/2। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, पर आप एक दो बार करके देखोगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स सारे ध्यान में रखो। पहले 1 को ब्रेक किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में, फिर आगे थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो वैल्यूज आपकी tan में आ गई, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है क्योंकि tan तक पहुंचना है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 2024 का 2024 का क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ x/3 इज इक्वल्स टू 2 sin a एंड y/3 इज इक्वल्स टू 2 cos a। ठीक है बेटा जी, तो आपको बेटा फाइंड करना है x² प्लस y²। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो सारे आप कर सकते हो आराम से, x/3 की वैल्यू दी हुई है, y/3 की वैल्यू दी है, और फाइंड क्या करना है, x² प्लस y² फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बेटा साथ में ना कॉपीज लेके बैठा करो, साथ साथ इनको क्वेश्चंस को करते जाओ अपने हाथ से। y/3 इज इक्वल्स टू 2 cos a। ठीक है, फिर आपको बोर्ड में सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 sin a। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया, जो भी क्वेश्चन था वहां से मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 sin a, यहाँ से y की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गई 6 cos a। अब बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² प्लस y² की वैल्यू ढूंढो, तो बेटा x की जगह पुट कर दो 6 sin a का स्क्वायर, और y की जगह पुट कर दो 6 cos a का स्क्वायर। करेक्ट। अब क्या करोगे, 6 sin स्क्वायर a प्लस 6 cos स्क्वायर a। 6 बेटा इसमें से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये कितना होता है 1। बताया था ना मैंने अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बस 6 कॉमन लिया और 6 हमारा x² प्लस y² की वैल्यू आ गई। लेकिन बेटा यहाँ पे हमारे पास 6 का भी स्क्वायर हो रहा था ना, तो यहाँ 36 लिख लो, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है। ठीक है, तो 36 आपका आंसर आ जाए। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, x² प्लस y² की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, 36। समझ आ गया ना, ये 6 का भी तो स्क्वायर हो रहा था, है ना, तो 6 36 आएगा दोनों जगह, 36 को कॉमन ले लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपका 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो बेटा 2000 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको क्लास में कॉसेक और कॉट के साथ करवाया था पिछली क्लासेस में, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे, ये 2000 में सेक और टैन के साथ आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है, प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप मुझे बताओ, आपको मैंने कैसे समझाया था कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखे कि यहाँ पे सेक टेन दिख रहा है, उस तरफ साइन कॉस में लेके जाना है, तो पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा आपका, कि जो ऊपर लिखा है ना 1, उसको राइट में ले जाओ। याद आई ये बात, हमेशा यही करना है। जिसने नहीं भी पिछले लेक्चर देखे, हमेशा यही करो कि जब ये जो 1 है ना न्यूमरेटर में, उसको हमेशा राइट में ले जाओ, और नीचे वाली टर्म को ऐसे कॉपी करके लिखते जाओ, प्लस tan थीटा। ठीक है, अब LHS से हम उठा रहे हैं क्वेश्चन को। अब देखो बेटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि क्या लिखना है, जो भी यहाँ पे टर्म है ना, अगर यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया था, वो यहाँ पे कॉसेक और कॉट भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर वो यहाँ कॉसेक कॉट, यहाँ भी कॉसेक और कॉट देता है, क्योंकि बेटा देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब जब मेरे पास सेक और टैन का यही रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉसेक और कॉट होता तो आप 1 को कैसे तोड़ते, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिलहाल आप ये देखो 1 को हमने तोड़ दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस सेक थीटा प्लस में बेटा जी आ गया हमारे पास टैन थीटा, ठीक है। अब आप बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, ये हर बार ऐसे होता जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे आ गया बेटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी इंटू बेटा जी ए प्लस बी। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अपॉन में ऐसे लिखते जाओ 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये स्टेप समझ आ गया ना। इसको मैंने ऐसे कॉपी करके लिख दिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको क्या लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या लो बेटा कॉमन ले लो। कॉमन का क्या मतलब है, जो प्लस के इस तरफ भी है और जो प्लस के इस तरफ भी है, कौन सी टर्म है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो उसको कॉमन ले लेते हैं बेटा जी, ठीक है। तो क्या अंदर बचा, अगर इसको आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचेगा। ये स्टेप समझ आया ना। कॉमन लेके देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे 1 कैसे लिखा मैंने, आप इसको नहीं समझ आता ना बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू 1 क्या होता है, ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ऐसे सेक माइनस टैन इंटू सेक प्लस टैन क्या होता है, यही वाली टर्म बन जाएगी, है ना। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे क्या आया बेटा 1 प्लस सेक थीटा प्लस में टैन थीटा, ठीक है बेटा, ये इससे कट गया, ठीक है। 1 प्लस सेक थीटा टैन थीटा और ये भी 1 प्लस, और क्या बचा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। सेक थीटा क्या होता था याद करो 1 बाय कॉस थीटा, और टैन थीटा क्या होता था साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आ गया आंसर। कॉस थीटा को एलसीएम की तरह लिख लो, ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ठीक है, वो आपने करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा जी। क्वेश्चन है आपका बेटा 2016, 2018, 2023 का क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन पता कौन सा, जो मैंने आपको एनसीईआरटी में कराया हुआ है। एनसीईआरटी की जो 8.3 एक्सरसाइज बेटा मैंने आपको पूरी सॉल्व करवाई थी, आप वीडियोस में जाके देखना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना 8.3 ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे मैंने एक उसमें लेक्चर में कवर किए हुए हैं, 3-4 पार्ट बनाए हैं उसके। तो ये क्वेश्चन भी बेटा एनसीईआरटी का ही था। क्वेश्चन है बेटा साइन ए, जिसने नहीं किया हुआ बेटा इसको प्लीज पीछे जाके देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए, इसको tan ए प्रूव करना है। जिसने नहीं किया वो सुन लो बेटा, कैसे किया था हमने इसको, साइन ए कॉमन लिया था, जिसको आता है वो अपनी अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में साइन आ रहा है ना, तो साइन को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसे नीचे से बेटा कॉस ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब क्या करो, देखो साइन अपॉन कॉस तो टैन होता है, तो मतलब मुझे यही सिर्फ टर्म चाहिए, ये तो खत्म ही हो गई, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे बेटा क्या लिखोगे, है ना, साइन बाय कॉस को मैंने टैन लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे आया आप सोचो स्टेप, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस को मैंने टैन ए लिख दिया, ठीक है, और फिर ऊपर ऐसे रख दिया, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा जी 1, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी है तो वो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वही लिखा मैंने -1 एज इट इज कॉपी करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, देखो tan ए सब कुछ कट जाएगा ये, ठीक है। जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना होता है 1 होता है, 2 माइनस 1 1, ठीक है। चलो उसको मैं कर ही देती हूँ, tan ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपका साइन में है, ऐसे कॉस में भी आ सकता है, उसको भी कॉमन लेके बिल्कुल ऐसे ही कर देना, ठीक है बेटा। चलो बाकी कल करते हैं।